राहुल गांधी क्या कहते हैं? सर, राहुल गांधी ने लोकसभा में जाहिर तौर पर रणनीति, आप महिलाओं को नाराज नहीं कर सकते। और ये बात जैसा पूजा ने कहा कि ये महिलाएं थी जिन्होंने पक्ष और विपक्ष को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी ने दो बड़े मुद्दे उठाए, जिसमें एक सबसे पहला मुद्दा था ओबीसी का। उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण इसमें होना चाहिए। ये बात अलग है क्योंकि राज्यसभा में एक और बात कही गई कि ओबीसी का आरक्षण तो हो, संशोधन भी पेश किया, ओबीसी के आरक्षण के साथ साथ ये बिल हाथों हाथ लागू हो। अर्थात राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं, देश की संसद से पूरा इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ये बताना चाहती है कि ये केवल राजनीतिक बिल है। अगर मंशा है तो 24 में लागू कीजिए, अगर मंशा है तो ओबीसी का भी करिए। लेकिन सरकार का इस पे, या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 27 सालों से बिल रहा, मनमोहन सिंह बिल लाए, राजीव गांधी बिल 1987 में भी हुआ, तमाम चीजें, आपके समय ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? हालांकि उन्होंने आज इसका अफसोस जताया, लेकिन दो बड़े मुद्दे जो आज संसद से उठे हैं, लेकिन ये 2024 तक घर घर इंडिया गठबंधन कांग्रेस लेकर जाएगी। तो क्यों कह रहे हैं कि तुरंत इसको लागू करना चाहिए, जनगणना की प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए, परिसीमन की प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है क्योंकि ये जो बिल है इसके दो एस्पेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, एक इसका राजनीतिक एस्पेक्ट है। तो राजनीतिक एस्पेक्ट के लिहाज से जब 2010 में मनमोहन सिंह जी ये बिल लाए थे, उस बिल में बिल्कुल भी नहीं था कि इसके लिए जनगणना या इसके लिए परिसीमन की जरूरत है। अगर वो बिल उस समय लागू हो जाता, राज्यसभा में तो पास हो ही गया था, लोकसभा में अगर पास हो जाता तो वो बिल हाथों हाथ लागू होता। लेकिन इस बिल में क्या फर्क है? इस बिल ये कहता है कि इस बिल में पहले CAA होगा, फिर इसमें परिसीमन होगा, जनगणना होगी, तमाम चीज़ों के बाद ये बिल होगा। यानी लगभग 2029 के बाद 32 भी आ सकता है, 36 भी आ सकता है। तो ये इसके पीछे राजनीतिक मंशा बताई जा रही है कि इसको लपेट कर पेश किया गया है, क्योंकि महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वोट शेयर में भी वो इतनी आगे बढ़ गई हैं। और कहीं ना कहीं सर्वे ये भी बताता है कि वोट शेयर के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं वोट दे रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़े एस्पेक्ट से गेम खेल रही है और कांग्रेस जाति ओबीसी के लिहाज से उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। ओबीसी की बात अगर हम करें तो राहुल गांधी का तर्क स्टैंड नहीं करता है। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का भाजपा के पास है, 29%। आई थिंक 84 सीट्स हैं ओबीसी की भाजपा के पास हैं, दैट वे जो है, तो तर्क स्टैंड नहीं करता उनका जो है। और अमित शाह ने ठीक कहा उसके अंदर कि हमारा तो प्रधानमंत्री ओबीसी का है, नरेंद्र मोदी, आपका प्रधानमंत्री कहाँ था ओबीसी का? तो ये जो वॉर चला है, आपको क्या लगता है आगे चल के ये मुद्दा मोमेंटम गेन कर सकता है कांग्रेस या अपोजिशन के फेवर में कि ओबीसी का जो इश्यू आपने टैकल नहीं किया? ऐसा कुछ लगता है? सर, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, उनके पास अगर 2024 तक कोई एक कार्ड है तो वो ओबीसी है, और वो इसी कार्ड के सारे। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली। पहले, आज से पहले वाली कांग्रेस मुसलमान वोट, मुसलमान महिला, उनके आरक्षण की बात करती थी। इस बार कोई ऐसी बात नहीं है, ओवैसी के अलावा किसी ने ऐसी बात नहीं की, ओबीसी पकड़ा। अगर हम 1931 का जो जाति जनगणना के लिहाज से बात करें तो ओबीसी 52 से 54%, कभी 52 कभी 54% माना जाता है, यानी बहुत बड़ा वोट बैंक देश में अगर ओबीसी को साध लिया। और वैसे भी सर, भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण और बनिए की पार्टी मानी जाती थी। अब वोट बढ़ाने के लिए उनको ओबीसी का रास्ता लेना पड़ रहा है, और इंडिया गठबंधन तो पार्टी ही ओबीसी वोट बैंक की है, या पूरा गठबंधन। तो ऐसे में इनके पास इकलौता जो तुर्क का इक्का है वो ओबीसी है। ओबीसी महिलाओं को ये बताना कि आरक्षण तो मिल रहा है SC ST को, आपको नहीं। तो एक ओबीसी ही माध्यम है। हालांकि उनके पास बड़ा ब्रह्मास्त्र है महिलाओं का, लेकिन अब इंडिया गठबंधन कांग्रेस दो चीजें करने वाला है। हर प्लेटफॉर्म पर ओबीसी फैक्टर पे कार्ड खेला जाएगा, बैकफुट पे लाया जाएगा, और दूसरा, महिलाओं को ये बताया जाएगा कि ये हाथों हाथ लागू नहीं हो रहा, ये लागू होने की मंशा से नहीं लाया गया, ये केवल राजनीतिक मंशा से लाया। आपको ऐसा नहीं लगता इसके अंदर कि ये जो ओबीसी की बात हो रही है आगे जा कर के, तो ये मुद्दा कहीं पॉलिटिकली गेन करे आगे जाके? अगर वैसे देखा जाए ओबीसी का, तो जो कोटा विद इन कोटा है जो अमित शाह मोदी करना चाहते हैं, वो क्या कंसेप्ट है फिर? उसका हिस्से क्या है? देखिए सर, राहुल गांधी ने ओबीसी का जिक्र करके भाजपा को संसद में इसलिए तो मजबूर कर दिया कि अमित शाह को उस बात का जवाब देना पड़ा। अमित शाह आंकड़ों के मास्टर हैं। उन्होंने अपने 29% उनके पास सांसद हैं, रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, वो बता दिया। 85 सांसद हैं। उन्होंने ये बता दिया कि हमारा तो मुख्य प्रधानमंत्री ही ओबीसी है, जिसका जिक्र आपने किया। लेकिन सर, ओबीसी
में अभी हाल ही में एक विश्वकर्मा योजना आई जो बहुत चर्चित थी। विश्वकर्मा में जिन जिन लोगों को लोन दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, तमाम सुविधाएं दी जा रही है, वो पूरा का पूरा वर्ग ओबीसी है। ओबीसी यानी कि 30 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड को सीधा सीधा बेनिफिट, तो वो डायरेक्ट ओबीसी हाउस होल्ड इंपैक्ट हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी इतनी दूरगामी या दूरदर्शी है कि ये कार्ड खेलने से पहले उन्होंने वो खेला। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतना ही आज ओबीसी प्यार है आपको, आप तो शुरुआत से ओबीसी वोट बैंक के साथ थे, तो आपने तब क्यों नहीं लागू किया? आपसे मतलब कांग्रेस ने तब क्यों नहीं लागू किया? लेकिन सर ये लड़ाई दूर तक जाएगी। इसमें दो एंगल है। एक दक्षिण की लड़ाई, दक्षिण को ये लग रहा है कि नॉर्थ से वो छिटक जाएंगे, पावर कम हो जाएगी, एक ये लड़ाई, और एक ओबीसी की लड़ाई घर घर तक इंडिया गठबंधन लेकर जाएगा। आज अफसोस कहा राहुल गांधी ने, अफसोस कहने के बाद अब ये ओबीसी जो वोट फैक्टर है इसको घर घर तक लेकर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब आपने जिक्र किया कि कोटा में कोटा क्या है, एक रोहिणी कमीशन रिपोर्ट तैयार हुई है। ओबीसी को जितने प्रतिशत वोट मिलता है उसको ठीक तरीके से अलाइन करने के लिए ये रिपोर्ट होगी कि हर वर्ग, ओबीसी में 2500 जातियां हैं। अक्सर ये देखा जाता है जो ऊपर की जातियां हैं उन्हीं में कोटा डिस्ट्रीब्यूट होकर रह जाता है। तो अब इस कोटे के माध्यम से जो सबसे नीचे तबके में हम मानते हैं उसको भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो अगर रोहिणी कमीशन रिपोर्ट पहुंच जाती है तो इसका सीधा सीधा टारगेट ओबीसी वोटर्स होंगे और उनको लगेगा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा के बाद हमारी सुध ली। उस तरह से जो है तो काउंटर तैयार है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन कांग्रेस का एक ही तुप का इक्का है, ओबीसी आरक्षण, ओबीसी महिला और ओबीसी वोट बैंक। वाह, गुड।